हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशनल स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए दोस्तों, एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2023 कंटिन्यू आपके एग्जाम चल रहे हैं। आज की इस वीडियो में 15 जनवरी ऑल शिफ्ट पेपर के बारे में बात करेंगे। तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, आज आपका कोई भी एग्जाम नहीं था, कल से फिर से आपके पेपर शुरू हैं। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम टॉप 50 प्रश्न कवर करेंगे, जहाँ पे आपको जीके, करंट अफेयर और हिंदी के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कराए जाएंगे, जो कि डेली शिफ्टों में कंटिन्यूसली रिपीट हो रहे हैं। प्लस उनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में जो बार बार पूछे जा रहे हैं, वही क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में कवर कराऊंगा। और 100% गारंटी के साथ कहता हूं, जिन भी दोस्तों का नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है, अगर आप इन 50 प्रश्नों को पेपर से पहले रट के जाते हैं तो डेफिनेटली परीक्षा में यही प्रश्न छपेगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि CaOCl2 का रासायनिक नाम क्या है। देखिए दोस्तों, CaOCl2 इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, जिसे ब्लीचिंग पाउडर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि वर्ष 2003 में किस डांसर को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो देखिए दोस्तों, 2003 में जिस डांसर को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था वो थी पद्मा सुब्रमण्यम, जो कि आपके भरतनाट्यम से संबंधित है। और इसके अलावा 2003 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था सोनल मान सिंह को। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट आप जरूर ध्यान में रखिएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, हिंदी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि उत्कृष्ट का विलोम शब्द क्या है। देखिए दोस्तों, उत्कृष्ट का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? निकृष्ट। ठीक है दोस्तों, तो निकृष्ट इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि त्वरण का एसआई मात्रक क्या है। देखिए दोस्तों, त्वरण का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये क्या है? त्वरण का एसआई मात्रक होता है। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम टारगेट रखेंगे पूरे 1000 लाइक्स कंप्लीट करने का, और 1000 दोस्तों के बीच आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, क्योंकि काफ़ी मेहनत से आपके लिए सेलेक्टेड क्वेश्चन तैयार किए गए हैं, जो डायरेक्ट आपकी नेक्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में कल छपके ही रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 1791 में हिंदू कॉलेज की स्थापना कहाँ पर की गई थी। तो 1791 में हिंदू कॉलेज की जो स्थापना है वो बनारस में की गई। ठीक है दोस्तों, और जो बनारस हिंदू कॉलेज था वो एस्टेब्लिश किया गया था जोनाथन डनकन के द्वारा। ठीक है, स्टडी ऑफ एनिसेड संस्कृत टेक्स्ट को इन्होंने इंक्रेज करने के लिए इसकी स्थापना की थी बनारस हिंदू कॉलेज की। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है किस प्रधानमंत्री के समय मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। देखिए दोस्तों, इंदिरा गांधी के समय मौलिक कर्तव्यों को क्या है? भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है एक आंख न सुहाना मुहावरे का अर्थ क्या है। देखिए दोस्तों, एक आंख न सुहाना यानी कि जरा भी अच्छा ना लगना। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है गुलामगिरी पुस्तक मूलतः किस भाषा में लिखी गई है। देखिए दोस्तों, जो गुलामगिरी पुस्तक है वो मराठी में लिखी गई, और किसके द्वारा लिखित है? तो ये ज्योतिबा फुल्ले के द्वारा लिखित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि किस राज्य की सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की है। तो ये शुरू की गई है राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा। इस योजना के माध्यम से अगले वर्ष से शहरी क्षेत्रों में मनरेगा की तर्ज पर मांगे जाने वाले काम पर 100 दिन का रोजगार क्या प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि विभूति का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो विभूति के पर्यायवाची शब्द होते हैं धन, दौलत, संपत्ति, संपदा, रुपया। ये क्या है? विभूति के प्रमुख पर्यायवाची शब्द होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है। देखिए दोस्तों, त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियों से गोदावरी नदी निकलती है। तो गोदावरी यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा। और जो त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर है वो गोदावरी नदी के तट पर ही स्थित है। इसके अलावा मंदिर जो है वो महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है। ठीक है, और जो त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर है वो गोदावरी नदी के तट पर स्थित है, और वैसे कहाँ पे है? महाराष्ट्र के नासिक जिले में है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि किस राज्य की सरकार ने फैमिली डॉक्टर योजना को लॉन्च किया है। तो फैमिली डॉक्टर योजना को आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। इस परियोजना को ग्रामीण आबादी के बीच स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि किस राज्य सरकार द्वारा देश का पहला पक्षी एटलस लॉन्च किया गया है। तो देश का पहला जो पक्षी एटलस लॉन्च किया है ये केरल राज्य ने लॉन्च किया है। भारत में अपनी तरह का पहला राज्य स्तरीय पक्षी एटलस है, जिसने सभी प्रमुख आवासों में पक्षी प्रजातियों के वितरण और बहुतायात के बारे में ठोस आधारभूत डेटा तैयार किया है, जिससे भविष्य के अध्ययन को प्रोत्साहन मिला है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भुजंग का पर्यायवाची शब्द। तो सांप, सर्प, अहि, विषधर, ये क्या है? भुजंग के पर्यायवाची शब्द होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सम्राट
विजयालय ने किस नगर का निर्माण कराया था? तो सम्राट विजयालय के द्वारा तंजावुर का निर्माण कराया गया था। और ये क्या थे? जो सम्राट विजयालय थे ये चोल वंश के संस्थापक राजा थे। इसके अलावा निशुंभा सुदनी देवी के मंदिर का निर्माण भी आपके विजयालय के द्वारा ही करवाया गया था। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जून 2022 तक छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो जून 2022 तक छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल, जो कि कांग्रेस पार्टी से है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए, जल्दी से कंप्लीट कर दीजिए 1000 लाइक्स टारगेट का, और 1000 दोस्तों के बीच इस वीडियो को फटाफट से शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पे कमेंट करके हमें बताइएगा वीडियो आपको कैसी लग रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि खालिस्तान लड़का बहुत चालाक है। तो खालिस्तान में क्या आ जाएगा कि तुम्हारा लड़का क्या है? बहुत चालाक है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मानव शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज किस रूप में संग्रहित रहता है? मानव शरीर में जो अतिरिक्त ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में क्या है? संग्रहित रहता है। ठीक है दोस्तों, यकृत और मांसपेशियां किसी भी अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन नामक पदार्थ के रूप में संग्रहित करती है। इंसुलिन हार्मोन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि वर्ष 2024 में शीतकालीन युवा ओलंपिक का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 2024 शीतकालीन युवा ओलंपिक जो खेल है वो गैंगवान दक्षिण कोरिया में आयोजित होंगे। इसके अलावा यूथ ओलंपिक 2026 जो कि समर रहेंगे वो आपके डकार सेनेगल में आयोजित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है तारंग मेल लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? देखिए दोस्तों, जो तारंग मेल लोक नृत्य है ये गोवा से संबंधित है। इसके अलावा ढालो, फुगदी, तरंग मेल, शिगमो, देखनी, टोंगिया, मेल, कोली, मोदनी, घोड़े, मांडो, ये सभी क्या है? गोवा के प्रमुख लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है गीता डैश गाना गाती है। तो गीता क्या है? मीठा गाना गाती है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि रण उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? देखिए दोस्तों, जो रण उत्सव है ये गुजरात राज्य में मनाया जाता है। गुजरात राज्य के जो अन्य फेस्टिवल है वो है रण उत्सव, माधवपुर मेला, वोथा पशु मेला, उत्तरायण जिसे पतंग महोत्सव भी कहा जाता है, मोडेरा नृत्य महोत्सव, भवनाथ महादेव त्यौहार, ये क्या है? गुजरात में सेलिब्रेट किए जाते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है किस पिंड का जड़त्व आघूर्ण किस पर निर्भर करता है? देखिए दोस्तों, किसी पिंड का जो जड़त्व आघूर्ण है वो आपके द्रव्यमान पे निर्भर करता है। आई बराबर क्या होता है? mr की स्क्वायर। ठीक है, किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण उसके आकार प्रकार एवं उसके अंदर द्रव्यमान के वितरण की प्रकृति पर क्या है? निर्भर करता है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है अकल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो अकल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ क्या होता है? मूर्ख होना। ठीक है, अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ पे हुई थी? तो देखिए दोस्तों, मुस्लिम लीग की जो स्थापना है वो ढाका बांग्लादेश में हुई थी 30 दिसंबर 1906 को। ढाका के नवाब आगा खां और नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह के नेतृत्व में भारतीय मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा के लिए मुस्लिम लीग का गठन किया गया था। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय से निकलती है? तो हिमालय से गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज, कोसी आदि नदियां क्या है? हिमालय से निकलती है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उर्वरित का विलोम, तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा ऊसर। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि पंडित रविशंकर के गुरु का नाम क्या था? तो पंडित रविशंकर के गुरु का नाम था उस्ताद अलाउद्दीन खान, और पंडित जो रविशंकर थे वो क्या थे? सितार वादक थे। देखिए दोस्तों, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से वीडियो के टारगेट लाइक को कंप्लीट कर दीजिए 1000 लाइक्स, और 1000 दोस्तों के बीच वीडियो को शेयर कीजिए, और दबा के वीडियो पर कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि विटामिन व रोग का सही मिलान करें। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनोल, और इसकी कमी से रतौंधी होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरोल। विटामिन के का फ्लिक्वनिन, और इसका जो रोग होता है वो है रक्त का थक्का न जमना। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आंखें खोलने का क्या अर्थ है? आंखें खोलने का अर्थ है अक्ल आ जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो ऑप्शन था मत देने का अधिकार, ये क्या मौलिक अधिकार नहीं है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 के बीच मौलिक अधिकारों का क्या है? प्रावधान किया गया है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आरबीआई का कार्य नहीं है? देखिए दोस्तों, आरबीआई के प्रमुख कार्य होते हैं नोट जारी करना, भारत सरकार का ये बैंक है, बैंकों का बैंक इसे कहा जाता है, मौद्रिक नीति का ये संचालन करता है, विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक है, सरकार प्रतिभूतियों और व्यापारिक बिलों की खरीद बिक्री भी करता है, सरकारी खरीद के लिए ऋण देना और मूल्यवान वस्तुओं की बिक्री आदि क्या है? आरबीआई के द्वारा ही रेगुलेट की जाती है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 48वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में
डोला रे डोला सॉन्ग की कोरियोग्राफी के लिए किसे पुरस्कृत किया गया? तो ये पुरस्कृत किया गया था सरोज खान को। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि घृणा का विलोम शब्द क्या है? तो घृणा का विलोम शब्द हो जाएगा प्रेम। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है साहित्य अकादमी पुरस्कारों में कितनी रुपए की नगद राशि दी जाती है? तो इसमें 1 लाख रुपए की नगद राशि दी जाती है और इसे 1954 में स्थापित किया गया था और 2021 में ये हिंदी के क्षेत्र में दया प्रकाश सिन्हा व अंग्रेजी के क्षेत्र में नमिता गोखले को मिला था। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य है माच, मटकी, गिद्दा, तेरताली, जवारा, राई, खड़ा नाच, भगोरिया, सुआ नृत्य, कानरा आदि। ये क्या है? एमपी के प्रमुख लोक नृत्य हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है शांति का विलोम शब्द। तो शांति का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अशांति। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया? देखिए दोस्तों, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता ये आर्टिकल 21 के अंतर्गत आती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 2001 की तुलना में वर्ष 2011 की जनसंख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? तो जो वृद्धि दर्ज की गई है वो की गई है 17.64%। ठीक है दोस्तों, तो ये इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 1857 की क्रांति के समय मुगल शासक कौन थे? तो 1857 की क्रांति के समय मुगल शासक थे बहादुर शाह द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किसने की थी? तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम की गई थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है राष्ट्रपति बनने की उम्र सीमा क्या है? तो जो न्यूनतम आयु है वो है 35 ईयर्स। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है पृथ्वी पर कितने प्रतिशत जल पीने योग्य है? तो पृथ्वी पर 3% जो जल है वो आपके पीने योग्य है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 2018 के एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो 2018 के जो एशियाई खेल थे इनका आयोजन जकार्ता, पालेमबर्ग इंडोनेशिया में हुआ था। 2023 में हांगझाऊ चीन में होंगे, 2026 में नागोया जापान में होंगे, 2030 में दोहा कतर में और 2034 में रियाद सऊदी अरब में इनका आयोजन किया जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि रक्षाबंधन का त्यौहार किस दिन मनाया जाता है? देखिए दोस्तों, रक्षाबंधन जो है वो हिंदू व जैन त्यौहार है जो प्रतिवर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि दीपा करमारकर का संबंध किस खेल से है? तो दीपा करमारकर का जो संबंध है वो जिम्नास्टिक के खेल से है, जो कि आपका राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? तो जीएसटी की फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है दोस्तों, तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो प्लासी का जो युद्ध है वो 1757 में लड़ा गया था। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मनरेगा की शुरुआत कब से हुई थी? तो मनरेगा की जो शुरुआत है वो भारत में 2005 से हुई थी। ठीक है, तो 2005 आपका राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से प्रारंभ हुई थी? तो प्रथम पंचवर्षीय जो योजना थी वो 1951 से प्रारंभ हुई थी, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। तो आज की इस वीडियो में हमने टॉप 50 प्रश्न कवर कर दिए हैं जो नेक्स्ट शिफ्ट के पेपर में डेफिनेटली छपेंगे। इस वीडियो का जल्दी से टारगेट लाइक कंप्लीट कर दीजिए, 1000 लाइक्स कर दीजिए, 1000 दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पर कमेंट कीजिए कि वीडियो आपको कैसा लगा। पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।